माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं। सबका ये मानना है कि देश हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तल्लीन होकर कार्य कर रहे हैं कि देश का हर युवा आगे बढ़े, देश का हर युवा युवा उद्यमी बने, देश का हर युवा आगे बढ़े और भारत का नाम ऊंचा करे। लेकिन सूक्ष्म, लघु और मझोले मंत्रालय में भारत सरकार में सदस्य प्रोफेसर राजेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क न्यूज़ पे। हम आपसे जानना चाहते हैं, पहला सवाल, मेक इन इंडिया, बहुत सारे सपने हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, लेकिन उनके सपनों को उड़ान देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मझोले मंत्रालय क्या कर रहा है? सबसे पहले तो आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और रंबा एकादशी से लेके जो 5 दिन का हमारा पर्व है, जो धनतेरस से लेके भैया दूज तक मनाया जाता है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके चैनल को, आपके चैनल में काम करने वाले सभी लोगों को, जितने एसोसिएट हैं, सबको अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपका चैनल तरक्की करे, देश के लोगों तक आम जन की जो भाषा है, समस्या है, पीड़ा है, उसको पहुंचाए और हर व्यक्ति को जो आपका एक मिशन है वो पूर्ण हो। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मेक इंडिया के सपने को साकार करने के लिए, बेरोजगारी से स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जो मेक इंडिया है वो भारत से बाहर जाकर मेड इंडिया हो जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत के लोगों को सबसे बड़ी समस्या गरीबी और रोजगार की है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मेन जो फोकस है वो स्किल इंडिया के ऊपर है, कौशल विकास के ऊपर है। उन्होंने जो 22 देशों की यात्राएं करी, हर यात्रा में उन्होंने हिंदुस्तान और भारत की तरक्की के लिए ही काम किया है, तरक्की के लिए ही काम कर रहे हैं, दिन रात तरक्की के लिए सोचते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन में किसी और कंट्री में होता है, शाम को कहीं और होता है और रात को कहीं और होता है, यानी उनका जो जज्बा है उसको हम सब लोगों को मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी रेस्ट कब करते हैं, सोचने का प्रश्न जी है। राजेश जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहा जाता है कि वो दिन रात सिर्फ कार्य कर रहे हैं देश के उत्थान के लिए। लेकिन हम वापस अगर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग मंत्रालय की तरफ लौट कर आते हैं तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग जो मंत्रालय है वो किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार रंग दे रहा है, उसे उड़ने के लिए पंख दे रहा है। देखिए, मेक इन इंडिया का जो सपना है, हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने पहले उद्बोधन में नारा दिया, वो नारा नहीं, एक कमिटमेंट है। उसको हम मेक इंडिया के माध्यम से, मेरी सोच, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ साथ हमें अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। जब तक हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, जनती भारत की रीढ़ की जो हड्डी है वो है उद्योग, उद्यमी, हमारे उद्यमी भाइयों को लाभ हो। हमारे मंत्रालय ने सितंबर 2015 में नोटिफिकेशन किया, अधिसूचना जारी करी। उस अधिसूचना जारी करने का मेन मकसद ये था कि जो हमारे उद्यमी भाई हैं, हमें ये पता चल सके कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों में हमारी संख्या क्या है। मान लीजिए राजेश जी, कोई ऐसा बंदा है जो अनपढ़ है और वो युवा उद्यमी बनना चाहता है, उसके पास पैसे की जो लागत है वो कम है, तो वो किस तरीके से सूक्ष्म, जो लघु हमारे मझोले मंत्रालय है, उसमें किस तरीके से आप तक पहुंच सकता है और अपनी पहुंच वहां तक बना सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया का मेन मतलब ही यही है, इनोवेटिव आइडिया, नई सोच, नया विचार। उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास आइडिया होना चाहिए। इसका फॉर एग्जांपल आपके पास ओला है। काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक लॉन्च किया। मुद्रा बैंक के माध्यम से हम लोग जो लोन दे रहे हैं, 10 लाख तक के लोन के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास काम करने का किस तरीके से आप काम करेंगे वो सोच होनी चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री उसके लिए काम कर रही है और हमारी मिनिस्ट्री बेरोजगारी से स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। देखिए, जो इस समय हमें नेटवर्क न्यूज़ पे देख रहे हैं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जो आपको बता रहे हैं अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, यानी आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो सोच है वो आगे आए,
तो आपको कुछ नहीं करना है, मुद्रा बैंक आपके पास है, आप वहां तक जा सकते हैं और अपनी पहुंच बना सकते हैं और देश के विकास की, अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से योगदान कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया की आपने बात की, अब हम युवा उद्यमियों की ओर आगे बढ़ते हैं। जो युवा उद्यमी हैं, मान लीजिए उन्हें कोई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो उसके निवारण के लिए क्या तंत्र है? देखिए, स्टार्टअप इंडिया का मैंने अभी आपको बताया कि किसी डिग्री की, किसी योग्यता की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया, एक इनोवेटिव सोच, नई सोच होनी चाहिए। अगर आपके पास सोच है तो आपको काम करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम जिले से नीचे, तहसील से भी नीचे जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रिशिएट आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। IMF की चीफ ने जो कॉन्फ्रेंस करी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी और GST की तारीफ की है। और आए दिन कई बार ऐसा, और अभी 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहा गया था कि IMF के चीफ ने कहा था कि भारत जो है वो बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपके मंत्रालय की तरफ पूछें तो वो किस तरह से, आपके प्रश्न का मैं ही जवाब दूंगा कि भारत आज तीसरे नंबर पर, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत 4200 स्टार्टअप के साथ आज तीसरे नंबर पर विश्व में दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में हम भारत में विश्व में पहले नंबर पे दिखाई देंगे, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को हम लोग साकार करने के लिए हमारा जो मंत्रालय वो एक मिशन के रूप में लेता है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इंडिया, ये हमारे लिए नारे नहीं है, ये हमारे लिए एक मिशन है। इस मिशन को साकार करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसको प्रयासों को लोगों को लाभ हो, जनमानस तक ये बात पहुंचे कि भारत के लोगों के अंदर ये प्रेरणा अपने आप आ रही है कि लोगों को काम दिया जाए। केले की पैदावार होगी, वो केला बाहर जाएगा, बाहर से अर्निंग आएगी, तो उससे भारत की तरक्की ही तो हो रही है। देखिए, राजेश जी जो है वो बहुत सफ़र करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत अगर आप कहें तो वो आए दिन सुबह कहीं और होते हैं, शाम कहीं और होते हैं। सिर्फ देश के विकास में वो तल्लीन होकर लगे हुए हैं, तत्परता से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम अगर लौट के आते हैं महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें तो कौशल विकास, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी कई सारे हमारे देश के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा उद्यमी हैं, वो बहुत विकास करना चाहते हैं भारत का। लेकिन अगर हम स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग मंत्रालय द्वारा कैसे कैसे लोगों को रोजगार परक बनाया जा रहा है कि वे अपने पैरों पर खड़े हों और देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी का मेन फोकस जो है वो कौशल विकास के ऊपर है। कौशल विकास के लिए ही हम लोगों ने सैमसंग के साथ टाई अप करके 10 ट्रेनिंग सेंटर अपने बनाए। हर ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 10,000 के आसपास ट्रेनिंग निकलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। इस तरीके से हम और भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार टाई अप करने के लिए MOU साइन कर रहे हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों को काम भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक ही बात कही कि आज जॉब्स कम है, हम लोग अपना काम करें। अपना काम करेंगे तो एक परिवार ही नहीं पलेगा, उसके साथ जो 10-20 लोग जुड़ेंगे, उन लोगों को भी अर्निंग होगी, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ये प्रधानमंत्री की सोच है। इस सपने को हम आगे लेकर जाएं। नेटड्रिक न्यूज़ खास प्रयास करता है कि भारत का हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उस सपने को साकार करने में प्रोफेसर राजेश शर्मा जी आप भी अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब डिजिटल इंडिया, आज सारे सपने ऐसा लग रहा है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु, मझोले उद्योग मंत्रालय की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन हर सपना कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री से जुड़ा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया को लेकर सूक्ष्म, लघु और मझोले मंत्रालय जो है हमारा क्या खास कार्य कर रहा है? हमारा जो मेन मंत्रालय सिर्फ कौशल विकास पर और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। इसके लिए हम लोगों ने जो अभी आपको 2 वेबसाइट बताई, www.dcmse.government.in, udyog-aadhaar.government.in, और फॉर्म फिल कर कर आपको उसी समय एक नंबर मिल जाएगा। जिसको काम करना है उसको काम मिलेगा, जिसको काम नहीं करना, नोटबंदी के बाद भी हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इतने अच्छे बहुमत के साथ हम लोगों की सरकार बनी। अगर भारत की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में नहीं होता, अमित शाह जी की रणनीतियों में नहीं होता, तो इतने अच्छा हमें जन समर्थन नहीं मिलता। 8 नवंबर देश के इतिहास में एक ऐसा दिन था जो बहुत सालों तक याद किया जाएगा। उस दिन नोटबंदी का ऐलान हुआ था रात को 8 बजे। उसके बाद आपके मंत्रालय के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इसको लेकर? क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं उनके पास कैश जो मनी है वो ज़्यादा होता है, कैश फ्लो ज़्यादा होता है। तो उस वक्त मंत्रालय ने कैसे उस कैश इकोनॉमी को कंट्रोल किया और लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ पाए? देखिए, GST हम लेके आए। कांग्रेस भी GST को लाने के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था,
पर जब हम लोग जीएसटी को लेके आए तो कांग्रेस ही नहीं सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और लोकसभा से ये पूर्ण बहुमत से पास हुआ। उसका मेन कारण ये है कि सबको पता था कि जीएसटी के माध्यम से देश में फायदा होगा, देश के लोगों को लाभ होगा, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। राजेश जी, नोटबंदी हमारा मुद्दा जो है, देखिए नोटबंदी का मैंने भी आपको बताया ना कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमें इतना जन समर्थन मिला। अगर नोटबंदी से अगर लोगों को नुकसान हो रहा होता, मैं आपको बताऊं उन दिनों में मैंने 19 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लगभग 2 महीने के अंदर, जिन दिनों की आप बात कर रही है। उन 19 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं केरला के अंदर एक त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। कोची से ये करीब 150 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो वहाँ पर एक क्रिश्चियंस को बिन्नी करके इंडस्ट्री से वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि देखिए सर, प्रधानमंत्री जी की नोटबंदी से मेरे को दिक्कत आई। उसने अपनी दिक्कत बताई कि मैं हर अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपये रोज़ देता था, आज पैसे की समस्या की वजह से मुझे परेशानी आ रही है। पर उन्होंने कहा फिर भी प्रधानमंत्री की सोच को मैं नमन करता हूँ, इसीलिए मैं इसका विरोध नहीं करता, मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी करी वो अपने फायदे के लिए नहीं करी। वो नोटबंदी से देश में काला धन रुके, देश में काला धन का आवागमन रुके। देखिए, अभी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस साक्षात्कार में वो ये थी कि आपने लोगों की बातें सुनी। नोटबंदी के बाद जो सबसे बड़ा था लोगों के अंदर, ये था कि हमारे पास जो पैसा है उसका क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी के घर में कैश इकोनॉमी बहुत ज़्यादा थी, वो कैसे उसे अर्थव्यवस्था में लाए। आपने लोगों की बातें सुनी, उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करी, और जिस तरह से आपने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, दुख हो या सुख हो, हम मोदी जी के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से डिजिटल इंडिया आपने कहा, स्टार्टअप इंडिया आपने कहा, मेक इन इंडिया का, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो सिर्फ एक माला है जिसमें कई लड़ियां हैं और वो एक दूसरे से पिरोई हुई हैं। लेकिन अगर हम मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय में ऐसी कौन सी खास नीतियां इस समय बनाई गई हैं जो लोगों के उत्थान के लिए कार्यरत करें? कि जो व्यक्ति काम करना चाहता है जी, उसके पास सोच है, आइडिया है, विचार है, तो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसको लोन मिल सकता है, वो अपना काम करे। दूसरा, कोई भी इंडस्ट्रीज, चाहे वो माइक्रो की कैटेगरी में आता हो, चाहे वो स्मॉल में आता हो, चाहे वो मीडियम में आता हो, यानी सूक्ष्म, लघु या मध्यम किसी भी कैटेगरी में आता हो, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमारे मंत्रालय से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। 10 लाख से ऊपर के लोन को सब्सिडी है और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का लोन मिलता है। उस कौशल विकास का सपने को पूरा करने के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लगातार काम कर रही है। हम लोग रोज, हमारे पास कई कंप्लेंट्स आती है कि बैंक से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके लिए एक अलग से हमने डिवीजन बनाया हुआ है। यही मेरा जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आप तक आसानी से नहीं पहुँच पाते। नीचे के तबके के जो लोग हैं, मान लीजिए उन्हें बैंक में अकाउंट खुलाने में दिक्कत आ रही है, बैंक से लोनिंग में परेशानी हो रही है, तो क्या इन सबके निवारण के लिए कौन सा तंत्र कार्य? इसके लिए देखिए, हमारी मिनिस्ट्री की एमएसएमई की हर स्टेट के अंदर ऑफिस है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसेज है, वहाँ पे जाके वो बात कर सकते हैं, उनको वहाँ से बेनिफिट्स मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इतना डिजिटल बना दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को माई गवर्नमेंट इन पे जाके लॉग आउट करके अपनी प्रॉब्लम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकता है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीएमओ विशेष काम करता है। हमारी मिनिस्ट्री भी इस तरीके से काम कर रही है। हम लोग किसी योग्यता के लिए, किसी डिग्री के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया और विचार होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया, हमारी सिर्फ सोच है कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, देश का विकास हो। आप मानेंगे नहीं, भारत का 80% जो रोजगार है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में आता है। वही देश का हर व्यक्ति जो रोजगार परक बनना चाहता है, जिसके अंदर लगन है, मेहनत है, इच्छा है, वो आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर जीएसटी की जिस तरह से आपने बात करी थी, गुड एंड सर्विस टैक्स, इस टैक्स को लेकर भी मेरे ख्याल से लोगों में बहुत सारे भ्रम थे कि ये क्या है, उस कार्य क्षेत्र में क्या फ़र्क पड़ेगा, और खासकर जो बहुत छोटा तबका है जिसको ये मालूम भी नहीं था कि जीएसटी क्या होता है। बहुत सारे टैक्स हम पर लगते हैं, एक उपकर और हम पर लगाया जा रहा है, पहले ऐसे कर थे, दूसरे ऐसे कर थे, उनके भ्रम को मिटाने के लिए आप क्या? जीएसटी का तो मेन एक टैक्स हम लेकर आए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक टैक्स प्रणाली लेके आए। पहले अलग अलग टैक्सेस थे, वो सब टैक्सेस को बंद करें। जीएसटी के माध्यम से तो लोगों को लाभ होगा, उसी के लिए अभी हमने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो जीएसटी में मॉडिफिकेशन किया है, उसको तो तकरीबन सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और डे बाय डे हम लोगों ने कहा है कि आप अपना हमें सुझाव, अपना विचार दीजिए, हम उसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे। जिस व्यक्ति के पास काम करना है, काम करने की इच्छा है, जिसको काम नहीं करना, कहते हैं ना, नाच ना है तो आंगन टेढ़ा, जिसको काम आता है, काम करना चाहता है, उसके लिए किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि पूरा भारतवर्ष
उनके साथ तो है ही, लेकिन विदेशों का वर्चस्व भी ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ पूरा विश्व खड़ा है। लेकिन चीन की अगर हम बात करें तो आज कई प्रोडक्ट्स जिनमें लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, इसका वर्चस्व भी भारत में बढ़ रहा है। इसको कैसे रोका जाए? देखिए, हम किसी भी अर्थव्यवस्था में हम गेट पर ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, तो हम रोक तो सकते नहीं। पर भारत के जनमानस, भारत के लोग अब इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि वो चाइना की चीज़ों को नहीं ले रहे, स्वयं ही नहीं ले रहे। चाइना का माल अपने आप ही कम हो गया है। चाइना को ये बात पता चल गया है कि भारत उसके लिए सबसे बड़ी मंडी थी। आज लोगों ने चाइनीज़ राखियाँ थी नहीं बांधी, बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर धागे बांध दिए। पिचकारी गुब्बारे चाइना के लोगों ने नहीं खरीदे। दिवाली पे पटाखे चाइना के लोग नहीं ले रहे। लोग नहीं ले रहे तो दुकानदार क्या करेंगे? लेकिन दुकानदार मंगवा ही नहीं रहे। राजेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, जैसे भी आए दिन दिवाली का त्यौहार है, अभी राखी, होली, बड़े बड़े त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, तो क्या इसके लिए भी मंत्रालय कोई खास स्कीम शुरू करता है युवा उद्यमियों के लिए कि वे खासकर इस समय जो त्योहारों में चीज़ें आती हैं वे उनको अपने घर पे बनाएं और घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले? देखिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारा मंत्रालय और हमारी सोच सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी तक नहीं है, हम घरेलू अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं। इसलिए हमारा मंत्रालय लगातार इसके लिए वर्कशॉप्स करता है, सेमिनार्स करता है, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग सेंटर्स है हमारे जो ट्रेनिंग्स देते हैं उद्यमियों को। जीएसटी के लिए भी हम लोगों ने ट्रेनिंग्स दी। हम अपने उद्यमी भाइयों को खड़ा करना चाहते हैं, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना चाहते हैं। आपने कहा कि एक ड्यूरेशन वाले होते हैं, छोटे जो प्लान्स होते हैं सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योग में। मान लीजिए जिस तरह से मैंने बात की थी कि दिवाली के लिए क्या क्या छोटे प्लान के लिए भी ऋण दिए जाते हैं? छोटे, दैट मीन्स दिवाली है, रक्षाबंधन है, दिए बनाने का काम है, तो क्या इसके लिए भी छोटे स्तर पर लोगों को लोन वोन दिया जाता है? एक दिन का ट्रेनिंग सेंटर से लेके 1 वीक तक की ट्रेनिंग देते हैं। हमारा मंत्रालय इसके लिए लगातार काम कर रहा है। हर प्रकार की ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, त्योहारों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। सिर्फ त्यौहार तो कभी कभी आते हैं, हम तो रोज़ की बात कर रहे हैं। हमारे लिए तो रोज़ ही त्यौहार है। हमारे हिंदुस्तान में तो रोज़ ही कोई ना कोई त्यौहार आता है। जैसे आज बात करें तो आज रंबा एकादशी है। हमारे हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में सभी जाति और धर्मों को लेकर हमें चलना है। हमें सिर्फ होली दिवाली की बात नहीं करनी, हमें सबकी बात करनी है। तो इसीलिए हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ पर कार्यक्रम है, हमारे यहाँ से सुविधाएं स्कीम्स दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बहुत काम कर रहा है इसके लिए लगातार। जब हमसे पहले यूपी की सरकार थी तो लोग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। जब मैं बोर्ड का मेंबर बना तो मैंने बोर्ड में सबसे पहले ये बात को रखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को रिकॉग्नाइज करने के लिए जब मैं साउथ इंडिया में जाता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है। तो ये बात मैंने बोर्ड की मीटिंग में कहा कि तो कलराज मिश्र जी पूर्व केंद्रीय मंत्री एमएसएमई के, उन्होंने मेरे से पूछा मीटिंग में कि राजेश जी क्या करना चाहिए। मैंने कहा हमें इसके लिए ये करना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो पॉलिसीज है और जो हमारी न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़पेपर के अलावा रीजनल न्यूज़पेपर में भी जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को पता चले हम क्या करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है, उस सोच को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, मुद्रा बैंक क्या काम करेगी, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से क्या लाभ होगा। मैंने भी आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से, फिर इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि 4200 स्टार्टअप के साथ भारत आज तीसरे नंबर पे है। अमेरिका ब्रिटेन के बाद भारत है और कल भारत पहले नंबर पर होगा। सोच बदलो, विचार बदलो तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपने विचारों को किसी न किसी माध्यम के थ्रू आपको आगे बढ़ाना होगा। लेकिन अगर आप युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर जोश है, तो बस एक क्लिक की देरी है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सब आपके लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में आप सबकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज नेटवर्क न्यूज़ में खास बातचीत करने के लिए और युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन करने के लिए कि लघु मझोले और उद्योग मंत्रालय हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।